क्या आपने कभी सोचा है ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता क्या है? ना कोई जटिल साधना, ना कोई भारी तपस्या, ना कोई दिखावा, सिर्फ सरलता और सहजता। जिस प्रकार एक मासूम बच्चा होता है, निष्कलंक, निस्वार्थ और सच्चा, ठीक वैसे ही जब हम जीवन में सरल हो जाते हैं, तो हम ईश्वर के द्वार तक पहुंच जाते हैं। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए कहा गया है, क्योंकि वे भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। न विधि चाहिए, न वस्त्र, न यज्ञ, बस एक सच्चा मन और प्रेम से भरा हुआ हृदय। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे सरलता से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से भक्ति जागती है और भक्ति से मिलता है आत्मज्ञान। कहानियों, दृष्टांतों और अनुभवों के माध्यम से आपका हृदय इस दिव्यता से जुड़ जाएगा। तो चलिए प्रवेश करते हैं सरलता और सहजता के इस दिव्य पथ में, जहां से प्रारंभ होती है आत्मा की परम यात्रा। आज का सत्संग सरलता और सहजता के विषय में है। अंग्रेजी भाषा में इसको सिंप्लिसिटी और एफर्टलेसनेस कहा जा सकता है। अगर जीवन में आपको सरलता आ जाए और सहजता की अवस्था में पहुंच जाएं, तो आप ये समझो कि आप प्रभु के द्वार तक पहुंच गए हो। जीसस क्राइस्ट ने तो बड़े शुद्ध शब्दों में कहा है कि मेरे द्वार पे वही पहुंच सकता है जो बच्चों जैसा सरल हो जाए। जब आप सरल हो जाओगे तो आप सत्यता में उतर जाओगे, आपके जीवन में सच्चाई हो जाएगी, आपके जीवन में प्रेम हो जाएगा और प्रेम भक्ति को लेके आएगी। जब सत्यता, प्रेम और भक्ति हो जाएगी तो आप प्रभु के द्वार तक तो पहुंच ही गए। जीवन में सरलता लाना इतना संभव नहीं है जब तक कि आप अपने मन से, अपने विचारों से और अपनी भावनाओं से पवित्र और शुद्ध ना हो, तब तक सरलता नहीं आती। सरलता प्रभु का प्रतिबिंब है। बच्चों में स्वाभाविक सरलता होती है और बच्चों में ही सत्यता होती है। बच्चों की अगर आंखों में भी झांकोगे तो आपको सरलता ही दिखाई पड़ेगी, सरलता का ही आभास होगा। सरलता का मतलब ये है कि आप नो माइंड स्टेट में हो। माइंड ही आपको भ्रमित करता है। जब आप सरलता में होते हो तो आप अपनी चेतना के अनुसार ही जीवन यापन करते हो। वो आपकी नो माइंड स्टेट है। बालक भी नो माइंड स्टेट में रहता है, लेकिन बालक अज्ञानता में रहता है। और जब व्यक्ति नो माइंड स्टेट में आ जाए और ज्ञान की अवस्था में आए तो ये बड़ी महान अवस्था है। यही जीवन का भोलापन है। शिवजी भगवान को हम भोलेनाथ कहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि वो बड़े सरल हैं। अगर उन पर 2 पत्ते भी आप प्रेम से चढ़ाओ तो उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए कोई पूजा पद्धति नहीं है। उनके लिए प्रेम और भक्ति ही सबसे महान अवस्था है। और जब प्रेम और भक्ति हो जाए तो ज्ञान तो आ ही जाता है। ये सरलता का ही रूप है। सरलता से ही आप शिव की भक्ति कर सकते हो। शिव जी भगवान में इतनी सरलता है कि वो सर्प को भी गले में डाल लेते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से जागरूक है। नो माइंड स्टेट में आवश्यकता पड़ने पर विष का पान भी कर लेते हैं। वो संसार की भलाई चाहते हैं। जब देवताओं और असुरों की सहायता के लिए कोई नहीं आया तो शिवजी भगवान ही
अपनी सरलता के रूप में आकर उनके विष को ग्रहण किए। इस सरलता के कारण ही संसार में सबसे ज्यादा मंदिर उन्हीं के हैं। सरलता से आप परमात्मा को बड़ी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते। सरलता को समझने के लिए एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं प्रयत्न करूंगा कि आप समझो कि सरलता क्या है। एक व्यक्ति अपने घर पे थे और अपनी बालिका से बोले, जो केवल 5 या 7 साल की ही थी, कि मैं अपने कमरे में कुछ अध्ययन कर रहा हूं, कोई अगर मेरे लिए आए तो बोल देना कि पिताजी घर पे नहीं है। थोड़ी देर में किसी ने द्वार पर आकर घंटी बजाई और एक सज्जन आए और बोले कि आपके पिताजी से मिलना है। अब बालिका की सरलता देखो। बालिका ने बोला, पिताजी ने बोला है कि वो कार्य कर रहे हैं और वो घर पर नहीं है। कितनी सरलता है बालिका के बोलने में। उसने नो माइंड स्टेट में बोला, झूठ भी नहीं बोला। पिताजी ने बोला कि पिताजी घर पे नहीं। यही सरलता की महान अवस्था है। बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं और संध्या होते ही अपने पैरों से उसको तोड़ भी देते हैं। यही सरलता है। उनको किसी से लगाव नहीं है। शिव भगवान भी हमारी हर रूप से सहायता करते हैं और बाद में बड़ी सरलता से ही अपने में समा लेते हैं। इससे बड़ी सरलता और क्या हो सकती है। अष्टावक्र जब अपनी माता के गर्भ में थे तो उनके पिताश्री वेदों का पाठ करते थे और घर में ऊंचे स्वर में ही वेदों का पाठ करते थे। बहुत बड़े ज्ञानी थे। राजा जनक के मंत्रियों में से एक थे। जब अष्टावक्र गर्भ में थे तो रोज ही उनका पाठ सुनते थे। तो एक दिन गर्भ से ही उन्होंने ऊंचे स्वर में बोला, क्योंकि गर्भ में वो नो माइंड स्टेट में थे, चेतना की अवस्था में थे और पूर्ण रूप से जागरूक थे। अष्टावक्र ने बोला, क्या वेदों का पाठ करते रहते हो? तोता रटन लगाए रखा है, इससे कोई भगवान मिलता है? अब ये कथा कितनी सत्य है, ये हमारी पौराणिक कथा है, पर इसका भाव बड़ा गहरा है। आप पाठ से किसको जगा रहे हो? स्वयं को जगाओ। बालक इतनी सरलता से बोल सकता है मां के गर्भ से, जबकि वो इस संसार में आया ही नहीं है। और पिताश्री ने क्रोध में आकर के ऐसा अभिशाप दे दिया कि तू अपने पिताजी के विरुद्ध चलता है, तू 8 अंगों से मुड़ जाए। तो जब वो पैदा हुए तो 8 अंगों से मुड़े हुए ही पैदा हुए, इसीलिए उन्हें अष्टावक्र कहा जाता है। अब उनकी सरलता देखो। उन्होंने 8 अंगों से मुड़ना क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि तू जीवन में तू योगा कर ही ना सके और प्रभु तक ना पहुंच सके, क्योंकि तूने मुझे ऐसा बोला है कि मैं तोता रटन कर रहा हूं। पिताश्री का मकसद ये था कि तू यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रतिहार, धरना, ध्यान से और समाधि तक ना पहुंच सके।
लेकिन जो व्यक्ति सरल होता है ये सब बिना किए ही वो ज्ञानी ही पैदा हुए, प्रभु का रूप ही पैदा हुए। जब व्यक्ति सरलता में रहता है तो आप अष्टावक्र का रूप ही हैं, आप परमात्मा का रूप है। सरलता बहुत महान अवस्था है, ये भोलेपन की अवस्था है, इससे महान अवस्था नहीं हो सकती। अब शिवजी भगवान को ही देखो, आपको तो मालूम ही है, भस्मासुर ने शिवजी जी को बहुत प्रसन्न किया अपनी भक्ति से और उनसे आशीर्वाद लिया कि मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब शिवजी भगवान इतने सरल, उनसे महान सरल और कौन हो सकता है। वो तो नो माइंड स्टेट में ही रहते थे, उन्होंने तथास्तु कर दिया। और जैसा कि आप जानते हो, भस्मासुर शैतान की अवस्था में आ गए और शिवजी भगवान को ही भस्म करने के षड्यंत्र रचने लगे। शिवजी भगवान पे ही हाथ रख के उनको भस्म करना चाहे कि, लेकिन उन्हें नहीं पता था जो सरल होता है उसमें महाशक्ति होती है, उसकी शक्ति का भी कोई मुकाबला नहीं होता, क्योंकि वो सत्यता में रहता है, परमात्मा के साथ रहता है। शिवजी भगवान ने इतना तांडव किया महाशक्ति के साथ, भस्मासुर में भी तांडव किया और भस्मासुर शिवजी जी का कहां से मुकाबला कर सकता था। तांडव करते हुए शिवजी भगवान ने अपना हाथ अपने सर पे रखा और भस्मासुर ने भी अपने सर पे हाथ रख दिया और भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। जब सरलता की आप अवस्था में आ जाते हो तो आप में महाशक्ति भी आ जाती। आप सरल तो रहते ही हो, परमात्मा के साथ ही रहते हो, अपने मन से बहुत ऊंचे रहते हो, लेकिन शक्ति का आप में कोई अंत नहीं होता, महाशक्ति होती। एक राजा थे, अपना उत्तराधिकारी ढूंढना चाहते थे। वो चाहते थे कोई सत्यवान बालक, सुशील बालक ऐसा हो जो बड़े होकर के सत्य के रास्ते पे ही चले और महापराक्रमी राजा बने और मेरे राज्य को संभाले। उन्होंने बहुत सोचा तो अंत में उनको एक विचार आया। उन्होंने राज्य में घोषणा कर दी, जो भी राजा बनने के इच्छुक है वो राजमहल में आए। जो भी उस अवस्था के बालक थे 15-20 साल के, वो आए। राजा ने कहा कि उस बर्तन में बीज पड़े हुए हैं, एक एक बीज ले जाओ और उसको उगाओ और 3 महीने के बाद जो भी उनमें फल फूल लगे, जैसा भी महापौधा बने, मेरे पास लेके आओ। जिसके फूल अच्छे होंगे उसी को मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। सब बालकों ने एक एक बीज उठा लिया, चले गए। 3 महीने के बाद जब समय हो गया, राजमहल में आए, बड़े सुंदर सुंदर फूल पौधे सब लेकर आ गए। एक बालक अपने घर में गया, उसने उस बीज को गमले में डाला, उसमें खाद डाली, पानी डाला, पर वो बीज उगा ही नहीं। बड़ा परेशान हो गया, वो क्या करे। 3 महीने भी गुजर रहे थे। अपनी माँ से बोला कि माँ, मैंने कुछ कमी तो नहीं छोड़ी, तो बीज तो उगा ही नहीं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्होंने कहा सांत्वना दे करके
तूने सब बहुत अच्छा किया है। तू राजा के पास जा और बोल मैंने ये किया है, तो बीज तो उगा ही नहीं, मेरा क्या कसूर उसमें। तो बालक रुग्ण अवस्था में अपने को बिल्कुल हारा हुआ महसूस करके जब राजमहल में गया तो सबके पास बड़े बड़े पौधे, फूल, सुगंधित पुष्प लेकर सब हाजिर हुए थे। राजा ने सबको देखा, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इस बालक के पास आया तो इसने तो खाली गमला दिखा दिया और रोते बैठा। राजा अपने सिंहासन पे पहुंच गया, सब बालकों को ध्यान से देखा, फिर इस बालक को बुलाया और उसको सबके सामने ये कहा कि यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सब बड़े आश्चर्य में पड़े। तो राजा ने कहा कि मैंने सबको पत्थर ही दिए थे, आपने सत्य का रास्ता नहीं अपनाया और दूसरे बीजों को उगा के ले आए। ये बालक इतना सरल है और सत्य के रास्ते पे ही चला और यही मेरा उत्तराधिकारी होने के योग्य है। तो जब आप सरल रहोगे, सत्य में रहोगे, सत्य ही आपका जीवन होगा, तब आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होगा। तब आपको किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। वो जैसे ये बालक राजा के पास पहुंच गया, राजा का उत्तराधिकारी बन गया, आप भी परमात्मा के राज्य में ऐसे ही सरलता से पहुंच जाओगे। एक बड़ी प्रिय घटना है। एक राजा के दो बालक थे, दोनों ही ट्विंस थे, दोनों ही बड़े प्रतिभाशाली थे। जब राजा वृद्ध होने लगा तो एक को राज्य देना था। उसके लिए बहुत बड़ी दुविधा थी कि किसको राज्य दिया जाए। दोनों ही एक से एक बढ़कर थे। अंत में उसके मन में ये आया कि मैं दोनों ही बालकों को अपने राज्य में भेजता हूं, धन दे करके। और दोनों को उसने बोला कि आप जाओ, जब आप बड़े हो जाओगे तो राज्य के विभिन्न नगरों में आपको जाना होगा। आप धन लेकर के जाओ, जितने महल बना सकते बनाओ, अपनी प्रजा को अपनी तरफ आकर्षित करो और 2 साल के बाद वापिस आ जाना। ऐसा बनाना कि आप प्रजा के साथ जाके रह सको। वो जितने ज्यादा महल बनाओगे उतना ही अच्छा है। तो एक बालक ने तो 5-4 जगह महल बनाए और फिर वो थक गया। दूसरे बालक ने सोचा कि सारे राज्य में तो महल बनाना असंभव है, तो सारा राज्य ही तो हमारा महल है। मैं विभिन्न प्रकार के घरों में जाता हूँ, प्रजा के साथ रहता हूँ, उनको समझता हूँ, उनको उपहार देता हूँ। इस तरह 2 साल वो सब छोटे मोटे नगरों में गया, कई लोगों के साथ रहा। जो धन राजा ने दिया था सबको उपहार में दिया इधर उधर, और हर एक ने ये बोला कि आप तो राजकुमार हो, जब समय मिले तो हमारे घर आके रहना। तो 2 साल के बाद जब दोनों बालक वापिस आ गए तो एक बालक ने बताया कि क्या क्या बनाया उसने। राजा ने बोला इतना बड़ा हमारा राज्य है कि 5-7 जगह बनाने से क्या फायदा। दूसरे बालक ने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया है, मैंने प्रजा में अपना प्रेम लुटाया है और मैं कहीं भी जाकर के
रह सकता हूँ, सब जगह से मेरे को आमंत्रण है। आप यही तो चाहते थे कि मैं घर बनाऊं और सब जगह जाके रहूं। ये सारा राज्य ही मेरा घर है, मैं जहां चाहूं वहां जाके रह सकता हूं। तो इस बालक ने प्रेम से सब कुछ जीता, दूसरे ने बुद्धि का इस्तेमाल किया। प्रेम में ही सहजता है, जो सहज होगा उसी में प्रेम होगा, और प्रेम से ही संसार में कहीं भी जाया जा सकता है। प्रेम से ही भक्ति प्राप्त होती है, और प्रेम से जब आप सबसे मिलोगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आप महान व्यक्ति भी बन जाओगे। तो प्रेम से ही संसार को जीता जा सकता है, अन्यथा संसार को जीतना नामुमकिन है। तो सहज भावना से ही प्रेम आता है, और प्रेम आने से ज्ञान आता है, बुद्धि आती है। तब उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है, वो व्यक्ति को सहज बन करके सरलता से सहजता में चला जाता है, एफर्टलेस हो जाता है। सरलता में रहने वाला व्यक्ति शव की तरह है। जैसे शव पानी में जाता है, वो डूबता नहीं है, वो तैरता है। इसी तरह जब आप सरल हो जाते हो तो वैसे ही सहज हो जाते हो, एफर्टलेस हो जाते हो, और एफर्टलेस होकर ही कहीं पर भी जा सकते हो। आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। जब आप इतने एफर्टलेस हो जाते हो, हर परिस्थिति में आनंद ही अनुभव करते हो। जैसे आदमी गाड़ी चलाने सीखता है, पहले वो सीखता है कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ क्लच दबाना है, सब अपने माइंड में रखता है। जब सहजता से सीख लेता है, तब उसके लिए सब कुछ सरल हो जाता है। तब बिना सोचे विचारे भी गाड़ी चला लेता है। कहाँ उसको एक्सेलरेटर देना है, कहाँ ब्रेक लगानी है, उसको कुछ सोचना नहीं पड़ता। वो अब सरलता से सहजता की अवस्था में आ गया। वो सहजता में आनंद से रहता है, आनंद से गाड़ी चलाता है। अब शिव जी भगवान भी कोई भी कार्य अपनी सरलता से करते हैं, और उसके बाद सहज अवस्था में आ जाते हैं। जब प्रेम क्रीड़ा भी करते हैं अपनी पार्वती के साथ, तो इतनी सहजता में होते हैं, एफर्टलेस होते हैं कि उन्हें समय का आभास ही नहीं होता। 2 दिन गुजर जाएं, 4 दिन गुजर जाएं, समाधि की अवस्था में ही रहते हैं, और अनंत प्रेम की क्रीड़ा में ही रहते हैं। अगर बाहर ब्रह्मा विष्णु भी उनका प्रतीक्षा कर रहे हों, तो भी उन्हें कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि जो भी व्यक्ति सहजता में होता है, बाद में वो एफर्टलेस हो जाता है। सरलता ही बड़ी गहराई में आपको सहज बना देती है, इतना सहज बना देती है कि जिस कार्य में आप कर रहे हो, उसी में आनंदित महसूस करते हो। जब आप आनंद की अवस्था में होते हो, तो आप प्रभु के साथ ही होते हो, और जब प्रभु के साथ होते हो, तो आप में हर तरह की शक्तियां भी आ जाती हैं, क्योंकि जो भी कार्य करते हो बड़ी सहजता से करते हो। सरलता तो आपका पहला रूप था, अब वो सहज रूप हो गया। जब एक बार शिवजी भगवान पार्वती से मिलना चाहते थे, तो गणपति जो उनके सुपुत्र थे, उनको अंदर नहीं आने दिया। तो उन्होंने, शिवजी भगवान ने गणपति का सिर ही धड़ से अलग कर दिया। वो उनका सहज रूप था। सरलता में आके उन्होंने ये किया, और सहजता में उनकी गर्दन ही अलग कर दी। और जब पार्वती आई,
उन्होंने बोला ये क्या कर दिया। अब जो व्यक्ति सहज होता है, एफर्टलेस होता है, उसमें प्रभु की महाशक्ति होती है। तो उन्होंने हाथी का सर उस पे लगा दिया, इतनी महाशक्ति थी उनमें। जब आप सरल रहोगे तो सहज हो जाओगे और महाशक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आपको किसी कार्य में परिश्रम करने की जरूरत नहीं होगी। आप पूर्ण परमात्मा का रूप ही हो जाओगे। एक बड़ी मधुर घटना याद आ रही है मुझे। एक राजा अपने मंत्री को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे कि किसको मंत्री बनाया जाए। व्यक्ति बड़ा बुद्धि विवेक वाला होना चाहिए, यही उनकी परीक्षा थी। तो उन्होंने ज्ञानियों के संपर्क में आकर के एक विधि ढूंढी कि एक ऐसा दरवाजा बनाया जाए जो नंबरों के आधार पे खुले। तो जो भी मंत्री बनना चाहता है वो आए, उस बड़े कमरे में रहे, जो उसको अध्ययन करना है वो अध्ययन करे, और जो सबसे पहले दरवाजा खोल के बाहर निकलेगा उसको मंत्री बनाया जाएगा। तो राज्य के 4 बालक आए, चारों को राजा ने कमरे में रखा। वो अपने साथ बड़ी बड़ी पुस्तकें लेके आए पढ़ने के लिए, किस विधि से दरवाजा खोला जाए, कैसे कैसे नंबरों को मिलाया जाए। एक बालक आकर के आराम से अपने बिस्तर पे सो गया, विश्राम किया, परमात्मा की साधना की। दूसरे बालक देख के बड़ा हैरान, ये ना कुछ पढ़ रहा है ना कुछ देख रहा है, ये कैसा विवेकहीन बालक है। खैर बाकी सब बालक अध्ययन करते रहे। बाकी सब अध्ययन कर ही रहे थे क्योंकि वो बालक इतना सरल था, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ था। सहजता में उसको ऐसा विचार आया, इस द्वार से बाहर निकलना कुछ कठिन नहीं होगा, मैं जाके देखता हूं। तो बाकी बालक अपना अध्ययन कर रहे थे, ये दरवाजे के पास गया और दरवाजे को जरा हाथ ही लगाया तो और दरवाजा खुल गया और ये बाहर जाके बैठ गया। राजा आया तो इस बालक को बाहर बैठे देखा और दूसरे बालक भी हैरान, कैसे खोल लिया इसने दरवाजा। तो इस बालक ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जब मैं ध्यान की अवस्था में था अंदर तो प्रभु ने मेरे को संकेत दिया कि दरवाजा बंद हो ही नहीं सकता, तू बाहर चला जा। प्रभु के संकेत से मैं बाहर आ गया। तो राजा भी बड़े आश्चर्य में पड़ा। तो दरवाजा उनमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, खुला ही रखा था, ये देखने के लिए कि किसमें कितना बुद्धि विवेक है। और वही उस दरवाजे को खोल सकता है जो नो माइंड स्टेट में आकर है, प्रभु के साथ मिलकर के जिसके मन में ये विचार आ जाए। तो अंत में राजा ने उसी को अपना मंत्री बनाया, उसकी विवेकशीलता को देखकर। उसमें सरलता थी, उसमें सहजता थी, सहज रूप से उसने सब कुछ किया। सहजता में ही मीरा ने प्रेमवश होकर के विष का पान भी कर लिया था, सुकरात ने भी विष पान कर लिया था। ये तभी होता है जब प्रेम के शिखर पे व्यक्ति पहुंच जाता है और सरलता से सहजता की अवस्था में आ जाता है। सहजता ही प्रभु का रूप है, वो प्रेम का अंतिम शिखर है। वो प्रेम को तो विष कुछ नहीं कर सकता, विष भी अमृत हो जाता है। जब आप सरलता से सहजता में आते हो तब प्रभु का ज्ञान प्रकट होता है, वो स्वयं ही आता है। तभी रविंद्रनाथ ने गीतांजलि लिखी,
हमारे बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए वो सहजता में ही लिखे गए। परमात्मा की कृपा से लिखे गए कि वो लोग सरल थे, सच्चे थे। सत्यता ही भगवान का रूप है। जब सत्यता आती है तो सहजता आ ही जाती है। उस सहजता में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। गुरु नानक साहब की भी वाणी उनको सहजता में ही प्रकट हुई। हमारे सब उपनिषद सहजता में ही लिखे गए, खुद ही प्रकट हुए और इतनी गहराई है उनमें जो आज भी हम नहीं समझ सकते। अगर जीवन में हम सरल हो जाएं, और जब सरल हो जाता है व्यक्ति तो वो सहज हो जाता है, नो माइंड स्टेट में हो जाता है। नो माइंड स्टेट का यह मतलब ये नहीं है कि उसमें माइंड नहीं रहता। वो अपने मन से बहुत ऊपर हो जाता है। बालक भी नो माइंड स्टेट में रहता है, पर उसकी अवस्था ज्ञान की अवस्था नहीं होती। और जब व्यक्ति प्रौढ़ होकर के नो माइंड स्टेट में आता है तो उसमें ज्ञान की अवस्था होती है। उस ज्ञान में उसको कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक रूप से ही सब आता है। जब आपकी ये अवस्था आ जाएगी तो प्रेम से भक्ति आएगी और भक्ति के रूप में ही आपकी चेतना जो है, आपकी कुंडली शक्ति जो है, सब चक्रों को भेदते हुए अंजना चक्र में आएगी। वहां उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे जब सहजता अपने शिखर पे पहुंच जाएगी, ज्ञान की शक्ति का सरोवर भर जाएगा, तब ये शक्ति आपके सहस्रार चक्र से होकर के परमात्मा में, ब्रह्मांड में मिलेगी और आप निर्विकल्प समाधि में आ जाओगे। तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ये सब सरलता से ही प्रारंभ होता है। जब व्यक्ति सरलता में होता है तो वो एकदम पवित्र होता है, वो सच्चाई में होता है। किसी तरह की भी नकारात्मक शक्तियां उसको नीचे नहीं गिरा सकती। और जब सत्यता आ गई, सत्य तो भगवान का रूप है, तभी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है बेसिकली सरलता और सहजता का ही दूसरा रूप है। जैसे सत्यम शिवम और सुंदरम हमको महान अवस्था में ला करके प्रभु मिलन कराता है, वैसे ही अगर हम सरलता में रहें तो सहजता तो स्वयं ही आ जाती है। जब सरलता और सहजता आ जाती है तो संसार का भी कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव ना रह करके सब कुछ संभव ही हो जाता है। कण कण में आपकी सत्यता है तो आप कभी भी कष्ट में नहीं होते। और सत्यता, भक्ति और प्रेम सहज रूप में ही आपका जीवन बन जाती है और उस जीवन से जीवन का महान लक्ष्य आप प्राप्त कर लेते हैं। आप स्वयं को समझ जाते हैं कि मैं सत्य का ही रूप हूँ, सत्य ही प्रेम है, सत्य ही शक्ति है और सत्य ही अमृत है। इसका पान जिसने कर लिया तो विश्व भी उसके लिए अमृत ही हो जाता है। तो हमें यही जीवन में प्रण करना चाहिए कि हम सरलता में रहें और सरलता में रहने से सब कुछ सहजता में हो जाएगा, सब कुछ हमारा एफर्टलेस हो जाएगा, क्योंकि हमने खुद ही जीवन में किसी के लिए विघ्न नहीं डाला है। हम सरल हैं। जब सरल है तो हमारा मार्ग भी सहज हो जाएगा।
उसमें किसी तरह के विघ्न नहीं रहेंगे और हम परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।